नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं विष्णु कुमार आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। हम राजस्थान के अंदर जो प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। यानी जो अपना प्यारा राजस्थान है, सुंदर सा राजस्थान है, गुलाब जैसा राजस्थान है, उसके अंदर कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। और लगभग 3 या 4 क्लासें हमारे पहले हो चुके हैं त्योहारों को लेकर। और आज के इस सेशन में हम जानेंगे भादवा के प्रमुख त्यौहार। देखो, हमने बात की थी कि त्यौहार मनाने का आधार होता है कैलेंडर। कैलेंडर के आधार पर त्यौहार मनाए जाते हैं, ये हमने देखा था। अब फिर देखा साथियों कि हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि हिंदुओं के द्वारा कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। अब देखो, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़ के बारे में देखा था, हिंदू महीनों के बारे में। अब उनके अंदर एक महीना आता है भादवा का महीना। कौन सा? भादवा का महीना। और इस भादवे के महीने के अंदर क्या होता है? सबसे ज्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं। क्या होते हैं? सबसे ज्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं कब? भादवा के अंदर। अब देखो, बहुत सारे त्योहारों के बारे में हमने चर्चा की। भादवा के अंदर कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। और जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। और लास्ट देखा था हमने राधा अष्टमी के बारे में। राधा अष्टमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। ये अपने पिछले क्लास के अंदर चर्चा कर ली। अब नेक्स्ट त्यौहार के बारे में हम बात करेंगे कि जो भादवा के अंदर अगला त्यौहार कौन सा आता है, यानी राधा अष्टमी के बाद में कौन सा त्यौहार आता है। तो भाई साहब, राधा अष्टमी के बाद में आता है तेजा दशमी का त्यौहार। कौन सा आता है? तेजा दशमी का त्यौहार आता है। अब भाई साहब, तेजा दशमी का त्यौहार कब आता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब आता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी का त्यौहार आता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को कौन सा त्यौहार आता है? तेजा दशमी का त्यौहार आता है। अब भाई साहब देखो, तेजा दशमी का त्यौहार आता है तो तेजा जी का धार्मिक मेला कहाँ पर लगता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि तेजा जी का धार्मिक मेला कहाँ पर लगता है। तो करनाल नागौर के अंदर तेजा जी का धार्मिक मेला लगता है। यानी तेजा जी का धार्मिक मेला, देखो, तेजा जी का धार्मिक मेला कब लगता है? तेजा दशमी को तेजा जी का धार्मिक मेला लगता है करनाल के अंदर। कहाँ पे? करनाल के अंदर लगता है। और करनाल कहाँ पर है? नागौर के अंदर। कहाँ पे भाई साहब? करनाल। करनाल नागौर के अंदर तेजाजी का धार्मिक मेला लगता है। अब एक मेला लगता है वीर तेजाजी पशु मेला। कौन सा? वीर तेजा पशु मेला। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा? वीर तेजा पशु मेला। देखो, अब ये वीर तेजा पशु मेला है ना, ये कहाँ पे लगता है? बात की थे ना अपन ने, कहाँ पे लगता है? परबतसर नागौर के अंदर। कहाँ पे लगता है? परबतसर नागौर के अंदर लगता है। अब देखो, ये परबतसर नागौर के अंदर तो अभी लगने लगा है। कब? कुछ समय पहले। परबतसर, परबतसर नागौर के अंदर। अब ये जो परबतसर नागौर के अंदर लगा है ना, कौन सा मेला? वीर तेजा पशु मेला। अब ये पहले कहाँ पे लगता था? क्या पहले लगता था भाई साहब? ये कहाँ पे? सुरसरा अजमेर के अंदर। कहाँ पे लगता था? पहले सुरसरा अजमेर के अंदर लगता था। अब ये यहाँ से यहाँ पर कैसे आ गया? यानी सुरसरा अजमेर से परबतसर नागौर कब गया? किसके शासनकाल के अंदर? अब देखो, किशनगढ़ है कहाँ पे? अजमेर के अंदर। कब? कहाँ पे? किशनगढ़। और किशनगढ़ के शासक थे कौन? सुख सिंह। सुख सिंह के काल के अंदर वीर तेजा पशु मेले को कहाँ से स्थानांतरित किया जाता है? उसको सुरसरा अजमेर से स्थानांतरित किया जाता है। और कहाँ पे ले जाया जाता है? परबतसर नागौर के अंदर। यानी अभी वर्तमान समय के अंदर वीर तेजा पशु मेला कहाँ पे लगता है? परबतसर नागौर के अंदर। और पहले कहाँ पे लगता था? पहले सुरसरा अजमेर के अंदर लगता था। लेकिन किशनगढ़ के शासक थे सुख सिंह। सुख सिंह के काल के अंदर इस मेले को स्थानांतरित कर दिया जाता है। कहाँ पे? परबतसर नागौर के अंदर। और ये देखो ना अपन, क्या वीर तेजा पशु मेला, ये राजस्व की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। क्या? राजस्व की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला। सबसे बड़ा पशु मेला। सबसे बड़ा पशु मेला। राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? वीर तेजा पशु मेला। और कहाँ पे लगता है? परबतसर नागौर के अंदर लगता है। और ये तेजा दशमी का त्यौहार आता है। कौन सा? तेजा दशमी का। अभी तेजा दशमी के त्यौहार से संबंधित हमको और कौन सी बातें याद रखनी है? एक बात याद रखनी है कि इस दिन विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। कौन सी जयंती मनाई जाती है?
विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। कर्मा जयंती मनाई जाती है। विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। ये भी पूछा जाता है भाई साहब कि विश्वकर्मा जयंती कब मनाई जाती है। तो कब बताओगे भाई साहब आप कि विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है? तेजा दशमी को। और तेजा दशमी का त्यौहार आता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब आता है भाई साहब? भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी का त्यौहार आता है साहब। चलो आगे बढ़े अगले त्यौहार की तरफ, है ना। वीर तेजा जी का मेला ऐसे तो प्रत्येक गांव के अंदर लगता है, यानी प्रत्येक गांव प्रत्येक डाणी के अंदर तेजा जी का स्थान बना हुआ है। क्या बना हुआ है? तेजा जी का स्थान बना है, वहां पर मेला लगता है। अब तेजा जी के बारे में बात करें अपन, तेजा जी सत्यवादी वीर थे, है ना। कहते यानी एक बार कमेंटमेंट कर दिया तो फिर कर दिया, उसके पश्चात कुछ भी हो जाए वो किसी की नहीं सुनते। तो ये सत्यवादी वीर तेजा जी महाराज का मेला कहाँ पे लगता है? धार्मिक मेला तो करनाल नागौर के अंदर, और पशु मेला परबतसर नागौर के अंदर लगता है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला मेला कौन सा है? आगे अगला त्यौहार आता है जलजूलनी एकादशी का त्यौहार। कौन सा आता है? जलजूलनी एकादशी का त्यौहार। और ये जलजूलनी एकादशी का त्यौहार कब आता है? भाद्रपद भाद्रपद शुक्ल 11 को। कब आता है? भाद्रपद शुक्ल 11 को जलजूलनी का त्यौहार आता है साहब। कौन सा? जलजूलनी का त्यौहार आता है। और इस दिन क्या होता है? जलजूलनी के दिन क्या होता है? ठाकुर जी की रेवाड़ी निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? ठाकुर जी की रेवाड़ी निकाली जाती है। और अगले वर्ष अच्छे मानसून के आगमन हेतु, क्या? अगले वर्ष अच्छे मानसून के आगमन हेतु देवी देवताओं को देव विमान के अंदर बिठाकर अपने गांव के पवित्र जलाशय के अंदर स्नान कराया जाता है। अरे झूला का नाम तो आप सबने सुना होगा। झूला निकालते हैं सभी गांव के अंदर, ठाकुर जी की रेवाड़ी निकालते हैं, उनको ठाकुर जी को क्या करते हैं? देव विमान के अंदर बिठाते हैं, चलता फिरता मंदिर के अंदर बिठाते हैं। और किसके अंदर? बेवान के अंदर बिठाकर गांव के किसी पवित्र जलाशय के अंदर, ये कोई तालाब है, कोई बावड़ी है, कोई कोई भी हो सकता है, कोई भी जलाशय हो सकता है, उसके अंदर ले जाकर ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है। और स्नान कराकर कहा जाता है कि ठाकुर जी महाराज अगले वर्ष अच्छे मानसून होना चाहिए साहब। चलो ये बातें आपको ध्यान किसके बारे में रखनी है? जलजूलनी एकादशी के बारे में क्या ध्यान रखना है कि कब आती है? भाद्रपद शुक्ल 11 को जलजूलनी का त्यौहार आता है ना। भाद्रपद शुक्ल 11 को जलजूलनी का त्यौहार आता है। और क्या बात याद रखनी है कि इस दिन पूरे राजस्थान में ठाकुर जी की रेवाड़ी निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? ठाकुर जी की रेवाड़ी निकाली जाती है। रेवाड़ी निकाली जाती है साहब, निकाली जाती है। रेवाड़ी जानते हो ना, ठाकुर जी का जुलूस निकाला जाता है। रेवाड़ी हो, आप कुछ और मत समझ लेना, ठाकुर जी का जुलूस ही निकाला जाता है साहब। अब बात करें जलजूलनी एकादशी के दिन क्या होता है? अगले वर्ष अगले वर्ष अच्छे मानसून के आगमन हेतु, अच्छे मानसून के आगमन हेतु, आगमन हेतु ठाकुर जी को ठाकुर जी को गांव के पवित्र जलाशय में, गांव के पवित्र जलाशय में, पवित्र जलाशय में स्नान कराया जाता है। स्नान कराया जाता है। क्या होता है? जलजूलनी एकादशी के दिन अगले वर्ष यानी अगले साल जो भी मानसून आए ना, उसके अंदर अच्छी बारिश हो, किसानों के लिए अच्छी खुशखबरी हो। इस कारण क्या होता है? अगले मानसून के आगमन की खुशी के अंदर ठाकुर जी को चलते फिरते विमान के अंदर, मंदिर के अंदर बिठाकर, बेवान के अंदर बिठाकर गांव के पवित्र जलाशय के अंदर स्नान कराया जाता है साहब, है ना। क्या कराया जाता है? स्नान कराया जाता है। अब चलो आगे बढ़ते हैं अगले त्यौहार की तरफ, है ना। अगला त्यौहार आता है कौन सा? अनंत चतुर्दशी। कौन सा आता है? अनंत चतुर्दशी का त्यौहार आता है। और यह आता है कब? भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद भाद्रपद शुक्ल 14 को। कब आता है? भाद्रपद शुक्ल 14 को अनंत चतुर्दशी का त्यौहार आता है साहब। क्लियर है?
अब इस दिन क्या होता, इस दिन अनंत भगवान का अवतार हुआ था। सब किसका? इस दिन अनंत भगवान का, इस दिन अनंत भगवान का अवतार हुआ था। क्या हुआ था? अवतार हुआ, अवतार हुआ था। सब सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि अनंत चतुर्दशी का त्योहार कब आता है? अनंत चतुर्दशी का त्योहार भाद्रपद शुक्ल 14 को आता है भाई सावना। और क्या होता है इस दिन? अनंत भगवान का क्या हुआ था? इस दिन अनंत भगवान का अवतार हुआ था साहब। और इस दिन क्या होता है? पुरुषों द्वारा शक्ति प्राप्त हेतु व्रत रखा जाता है। क्या? पुरुषों द्वारा शक्ति प्राप्त हेतु क्या रखा जाता है? व्रत रखा जाता है। अब चलो ये देखे अपने किसके बारे में, ये तो भादवा के त्योहार आ गए। यानी भाद्रपद माह के अंदर कौन कौन से त्योहार आते हैं